नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मोदी 3.0 का पहला बजट पेश। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। बजट को बताया कुर्सी बचाओ बजट। मोदी सरकार के बजट पर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा निशाना। कहा, ये बजट मोदी सरकार बचाओ बजट है। केंद्र सरकार पर भड़के हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू। कहा, बजट में हिमाचल से किया गया भेदभाव, प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं किया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोदी पर विधानसभा चुनाव का जिक्र कर किया वार। कहा, हरियाणा का नाम लेना भी भूल गई सरकार, चुनाव में वोट देना भूल जाएगी जनता। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी को अनदेखी की कीमत चुकानी पड़ेगी। मोदी 3.0 के पहले बजट को लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट करार दिया। मोदी 3.0 के पहले बजट को लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने इसे कुर्सी बचाओ बजट करार दिया और राहुल गांधी ने इस बजट को सहयोगियों को खुश करने वाला बताया। आपको बता दें कि राहुल ने कहा है कि बजट में अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे यानी कि सहयोगियों से खोखले वादे किए गए। ये बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाया गया है। इसमें ए यानी अडानी अंबानी को लाभ होगा और आम भारतीयों को कोई राहत नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने इस बजट को कॉपी पेस्ट करार दिया। राहुल ने दावा किया कि बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट से कॉपी किया गया है। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट पर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधते हुए कहा कि ये बजट मोदी सरकार बचाओ बजट है। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट पर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को मोदी सरकार का नकलची बजट ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया। मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है ताकि एनडीए बची रहे। वहीं खड़गे ने कहा कि ये देश की तरक्की का बजट नहीं, मोदी सरकार बचाओ बजट है। और उन्होंने ये भी कहा कि 10 साल बाद उन युवाओं के लिए सीमित घोषणाएं हुई हैं जो सालाना 2 करोड़ नौकरियों के जुमले को झेल रहे हैं। किसानों के लिए केवल सतही बातें हुई हैं। 1.5 गुना एमएसपी और आय 2 गुना करना सब चुनावी धोखेबाजी निकली। ग्रामीण वेतन को बढ़ाने का इस सरकार का कोई इरादा नहीं है। जनता दल यूनाइटेड नेता नीरज कुमार ने बड़ा बयान देते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नेता नीरज कुमार ने कहा कि निश्चित रूप से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के अनुरूप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। वो पिछड़े राज्यों का विकास देश के समावेशी विकास के लिए आवश्यक है। हमारी उम्मीद है कि बिहार सहित पिछड़े राज्यों की जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, खास करके बिहार जैसे राज्य, ऐसी स्थिति में विशेष नजर बिहार पर रहे और विशेष पैकेज मिले और विशेष शब्द पर ध्यान रखा जाए, ये हमारी उम्मीद है। बिहार को मिलने वाले बजट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव नाखुश नजर आए और नीतीश को मंत्रिमंडल से हटने की सलाह दी गई। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव केंद्रीय बजट से नाखुश दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि बजट में बिहार को सिर्फ लॉलीपॉप थमाया गया। ना तो बिहार को केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया और ना ही विशेष राज्य का दर्जा, ना ही पलायन रोक पाए और ना ही नौकरियां देने का कोई वादा किया। नीतीश कुमार एक किंग मेकर हैं। अगर वो सरकार गिराना नहीं चाहते तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दें। बिहार और आंध्र प्रदेश को अधिक बजट मिलने पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 7वीं बार बजट पेश किया। इस बजट पर पक्ष और विपक्ष की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। वहीं आम बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को अधिक बजट मिलने पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि केंद्र में बीजेपी अपनी सरकार को बचाना चाहती है, इसलिए उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश को भारी भरकम बजट दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को अनदेखी की कीमत चुकानी पड़ेगी। केंद्रीय बजट 2024 पेश होने के बाद पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में विपक्ष ये आरोप लगातार लगा रहा है कि राज्य के हिस्से कुछ नहीं आया। इस बीच फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जो अल्पमत की सरकार है उसे बचाने का बजट है। इसमें लगभग पूरे देश की अनदेखी की गई है। इसमें अयोध्या उत्तर प्रदेश की अनदेखी की गई है। ये कुर्सी बचाने का बजट है, इसलिए 2 राज्यों को प्राथमिकता दी गई है और बाकी राज्यों की अनदेखी की गई। ये भाजपा को महंगा पड़ेगा।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जनता बीजेपी को वोट देना भूल जाएगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बजट में हरियाणा का नाम तक नहीं लिया गया। जनता आगामी चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएगी। आपको बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये केंद्रीय बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। सरकार केंद्रीय बजट में हरियाणा का नाम लेना ही भूल गई, लेकिन 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता बीजेपी को वोट देना भी भूल जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बजट में हिमाचल में भेदभाव किया गया है और प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं किया। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया तो वहीं तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का ये पहला बजट है। आपको बता दें कि इस बजट में हिमाचल प्रदेश में बीते साल आई आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए मदद की घोषणा भी की गई, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में हिमाचल के लिए कुछ भी नहीं दिया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से कहा था कि राज्य को 9,000 करोड़ रुपए की मदद चाहिए। राज्य सरकार को ये मदद पीडीएनए के तहत मिलनी थी, लेकिन ये मदद नहीं दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।